प्यारे साथियों नमस्ते, मैं राहुल सचवानी स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग एकदम सेफ हो, एकदम बढ़िया हो और आपको अपने साथ में एक्सपेरिमेंट्स करने में, साइंस पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा है और आप लोग ना आगे चल के फ्यूचर में आग ही लगा दोगे। मतलब वो वाली आग नहीं लगानी, लेकिन हाँ अपनी लाइफ जो है आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना लोगे। तो आ जाओ फिर अपन आज का जो लेक्चर है शुरू करते हैं। तो आज का अपना लेक्चर है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 और पूरी अपनी कोशिश रहेगी कि अपन नेक्स्ट लेक्चर तक इसको चैप्टर को अपन रैप अप कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे और फिर एक नए चैप्टर की तरफ अपन चलेंगे, बढ़ेंगे। तो आ जाओ अपन देख लेते हैं एक छोटा सा, पहले मैं आपको क्विक रिवीजन भी दे देता हूं कि कल तक अपन ने लास्ट जो लेक्चर है उसमें क्या समझ चुके हैं। तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और उसमें हमें 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। हम लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन और उसकी जो एक सिस्टर रिएक्शन जिसको मैं बुला रहा हूं कल परसों से, सिस्टर रिएक्शन बोले तो रिलेटेड, मतलब हमने यहां पर देखा था ना एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है वो डीकम्पोजिशन ही होती है यूजुअली। मोस्टली हम देख रहे हैं कि हाँ दोनों सिमिलर ही हैं, तो वो भी हमने समझ लिया था। और फिर उसके बाद में हमारे पास में आज हम लोग हमारे इस लेक्चर में कोशिश करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरी कंप्लीट करने की और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पूरा करने की। साथ ही साथ में एक्सपेरिमेंट्स तो देखेंगे ही, खैर अपन वो तो है ही बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर जो है ना चैप्टर के, अपन वो भी लेक्चर के लास्ट में अपन लेने की कोशिश करेंगे। तो अपने को अलग से फिर क्वेश्चन आंसर्स नहीं लेने पड़ेंगे, आपको फिर मजा आ जाएगा साथ ही साथ में क्वेश्चन आंसर को समझने में। तो आ जाइए अपन शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारे सामने लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैं आपको हमेशा की तरह पहले यही कहूंगा, एक काम करते हैं ना हम वर्ड से समझते हैं। जो यहाँ पर टाइटल है हमारा, जो टॉपिक है उसी में ही आधी बात छुपी हुई होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट का वैसे फिजिक्स में क्या मतलब होता है कि अगर एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक हमें जाना है और अगर हम डायरेक्ट रास्ता तय करें, सीधा शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम लें तो वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे। यहां पर डिस्प्लेस का एक और मतलब भी है, आप थोड़ा सोचो। डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी और को हटा देना, खुद वहां बैठ जाना। समझ में आया? जैसे कोई चेयर पे बैठा है, आपने उसको वहां हटा दिया, आप बैठ गए, तो यू डिस्प्लेस्ड हिम और हर, आपने उसको हटा दिया, आप बैठ गए। तो कहने का मतलब है यही चीज यहां हो रही होगी। मतलब अगर इसको बहुत ही है ना इजी करके अपन समझें तो क्या होगा, मान लो कि ना कोई हमारे पास में सब्सटेंस होगा ए और ये जुड़ा हुआ होगा किसी सब्सटेंस बी से, मतलब एक कोई हमारे पास में फॉर्मूला होगा, दो चीजें उसमें जुड़ी हुई होंगी। अब क्या होगा, तीसरी चीज आएगी यहां पर सी। सी क्या करता है, ए को बाहर निकाल देता है और खुद जाकर के बना लेता है क्या, सी बी, और पता चला ए अलग हो गया साहब। तो सी ने क्या किया, ए को डिस्प्लेस कर दिया उसी के घर में से, उसी के फॉर्मूला में से, उसी के कंपाउंड में से। यही रिएक्शन हमारे आइडिया से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी चाहिए। और आप इसका डेफिनेशन देखो, खुशी होगी आपको बहुत ज्यादा। रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है ना वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। उसी को हम लोग क्या करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके खुद के कंपाउंड में से। मतलब सी ने ए को उसके खुद के कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया। क्यों किया, क्योंकि सी ज्यादा रिएक्टिव है किससे, ए से, ए से ज्यादा रिएक्टिव है सी, इसलिए सी ने ए को यहां पर डिस्प्लेस कर दिया। सिंपल सी बात है। अच्छा देखो एग्जांपल क्या दे रखा है अपने को, तो एग्जांपल दे रखा है आयरन Fe, CuSO4 बोले तो कॉपर सल्फेट दे रखा है यहां पर, और बना क्या रहा है ये आयरन सल्फेट बोले FeSO4 प्लस कॉपर। तो ये हमारे पास में इक्वेशन बनकर के यहां पर आ गई, बोलो है कि नहीं, सिंपल है। अच्छा ये इसको समझना है इक्वेशन को, वो तो समझेंगे ही अपन, इसमें तो कहां दिक्कत है। बाकी देखो बेसिक क्या है कि इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। आयरन ने यहां पे क्या किया, कॉपर को उसी के घर में से बाहर निकाल दिया, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल बोल रहे हैं। आयरन कॉपर की जगह लग करके खुद बना लिया आयरन सल्फेट, कॉपर बेचारा अलग हो गया, फालतू पड़ा है साइड में। सिंपल, बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपनी बुक में एक्सपेरिमेंट से समझाया है, देखो कैसे समझाया, समझना ध्यान से। बोला कील लो, कील आती है ना दीवार में ठोकते हैं अपन, नेल, आयरन नेल बोले कील, तो कील ले लो, साफ एकदम चमकती हुई, सिल्वर कलर दिख रहा हो उसका, ग्रे एकदम चमकदार। बोले सर ले ली सर, 3 ले लो चलो, ठीक है, और एक बड़ी टेस्ट ट्यूब लो, उसमें आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो। अच्छा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या, कॉपर सल्फेट के वो आते हैं क्रिस्टल्स, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, यहां पर आप देखोगे ना
तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ब्लू कलर के हैं, एकदम चमकदार होते हैं, बढ़िया। साइड में फोटो में देखो, आपको समझ में आ जाएगी। पानी में घोल दो। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो कॉपर सल्फेट है ना CuSO4, इसको हम लोग बोलते हैं नीला थोथा। क्या बोलते हैं हिंदी में? हमारे इधर बाजार में नीला थोथा। कलर वाले होते हैं ना, पेंट की जो सामान मिलता है जिन दुकानों से, वहां से मिल जाता है। अब पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, पहले तो मिलता था। इससे पुराने जमाने में मैंने आपको बताया था ब्लू कलर दीवारों पर किया जाता था, वही चीज है। पानी में घोलेंगे, ब्लू पानी हो जाएगा। ब्लू पानी हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, लोहे की जो कील है जो चमकती हुई, जिसको हमने साफ कर लिया, अगर मान लो उस पर जंग लगा हुआ है तो उसको ऐसे डोरी में बांध करके इसमें टांक देंगे। तो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का और आयरन हमने लोहा डाल दिया, तो ये रिएक्शन होने लग जाएगी। तो क्या होगा, यहां पे जो सॉल्यूशन है उसमें तो क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। और ये जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान सुनना, FeSO4 आयरन सल्फेट अपन ने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, कैसा कलर था, पेल ग्रीन। कैसा कलर था, पेल ग्रीन, फीका हरा कलर। तो यहां पर क्या होगा, वो कलर जो ब्लू है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाएगा, पेल ग्रीन हो जाएगा, फीका ग्रीन हो जाएगा। और ये जो हमारी लोहे की जो कील है ना, इसके चारों तरफ भूरे कलर का कॉपर इकट्ठा हो जाएगा। मस्त मजा आता है इस रिएक्शन को तो करने में, देखने में और समझने में मजा आता है। क्या बताऊं मैं आपको, मजा ही आ जाता है। तो ये हो गई। अब उसके बाद में ये सारा लिखा हुआ है स्टेप्स, यहाँ पर ये देख सकते हो। इसको इन्होंने तो बोला 20 मिनट ही छोड़ना होता है। तो एक तो आयरन नेल है यहाँ पर, और इसको जब हमने उसमें डुबो के रखा तो ये ब्राउन ब्राउन ऊपर कोटिंग दिखेगी। ब्राउन क्यों, क्योंकि कॉपर आया ना, कॉपर तांबा होता है, तांबा तो वैसे भी ब्राउन होता है ना, तांबा तो ब्राउन है, आपको मेरे को पता है। ये देखो ऐसे बना रखा है इन्होंने, और ये बोला कील को कंपेयर कर लो भाई। जो हमने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया वो ऐसा है, जब उसको रख दिया ना उसमें, तो रिएक्शन होने के बाद में ऐसा हो जाता है, एकदम फीका हो जाता है। क्यान कलर बोलते हैं इसको असल में, ग्रीन और जो ब्लू के बीच का कलर होता है ना, क्यान, तो वैसा हो जाता है। ठीक है, सिंपल है। आप बोलोगे सर प्रैक्टिकल सर, तो आ जाओ, चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं ना, कहाँ दिक्कत है, उससे ज्यादा अपने को फील हो जाता है टॉपिक। तो आ जाओ प्रैक्टिकल करते हैं। तो यार देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, ये कॉपर सल्फेट मैंने यहाँ पर ले रखा है, मैंने आपको बताया था नीला थोथा। इसकी भी ना फोटो आपको स्क्रीन पर साइड में दिखा रहे हैं। ब्लू कलर का पाउडर होता है, पुराने ज़माने में दीवारों पर ब्लू कलर का कलर जो है इसी से करते थे। ये एक बड़ी टेस्ट ट्यूब अपन ले रहे हैं। इस टेस्ट ट्यूब में ये चम्मच से, स्पैचुला से मैं काफ़ी सारा कॉपर सल्फेट निकाल रहा हूँ। यहाँ पर ये नीला थोथा, ये 2-3 चम्मच मैंने यहाँ निकाल दिया है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसमें अपन, इसमें पानी मिलाना है। तो ये वॉश बॉटल में पानी भरा है, नलके का पानी अपन ने, इसको भी अपन यहाँ पर भर देते हैं। अब इसको घुमाना है अच्छी तरह से। तो ये देखो नीले कलर का एकदम बढ़िया प्यारा सा जो है सॉल्यूशन बन गया है अब अपने पास में। अब अपने को करना क्या है इसमें, मैं यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड में इसको खड़ा कर रहा हूँ इधर, और आपको दिखाने के लिए इस तरफ से रखते हैं इसको। अब इसमें ना अपने को कीलें लगानी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये एक कील है, आयरन नेल है अपने पास में, और ये 2 और आयरन नेल्स है अपने पास में। कोई से भी 2 लगाने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बड़ा वाला लगाते हैं तो अच्छे से अपने को ऑब्जर्वेशन जो है देखने को मिलेगी। तो मैं इसको यहाँ पर बांध रहा हूँ और इसमें अपन इसको डुबो करके रख देंगे। तो ये इन दोनों को अपन ने बांध लिया है और ये इसमें डुबो देते हैं। अब ये पास में से सर आपको ला करके दिखा रहे हैं कि मैं कोई चीटिंग वीटिंग कर नहीं रहा हूँ। और ये दूसरी वाली अंदर जाए हाँ, इसको भी अंदर डाल करके अब अपन छोड़ रहे हैं। तो अब अपने को इसको छोड़ना है, लगभग 20 मिनट के लिए हमें इसको छोड़ना है। तो फिर देखते हैं। तो ये देखो, ये अपन ने इसको लगभग 20 मिनट तक छोड़ दिया है। अपन एक काम करते हैं, इन जो आयरन नेल्स हैं इनको निकाल करके इनकी स्थिति को देखते हैं। तो अब आप देखो इनकी हालत क्या हो चुकी है। पास में से सर दिखाइए इनको, स्टूडेंट्स को। और साथ ही साथ में एक और आयरन नेल जो अपने पास में था, अच्छा ये देखो कॉपर गिर गया है यहाँ पर, ये दिख रहा है क्या इसमें? ये मैं अपने अंगुली पे लेके दिखा देता हूँ इनको। ये देखो ये कॉपर, ठीक है, ये कॉपर है जो उस सॉल्यूशन के कॉपर सल्फेट से अलग होकर के यहाँ पर आया, कॉपर का पाउडर है ये। और साथ ही साथ में आप देखोगे इनका आप कंपैरिजन करके देखो, साथ ही साथ में आप ये देखो कैसा आयरन नेल हमने लिया था एकदम चमकता हुआ, और इनकी कैसी हालत हो गई है, ये ब्राउन हो गए हैं एकदम से।
और इसका जो सॉल्यूशन का कलर आप देखोगे ना तो हल्का सा फीका होता जा रहा है, हरा सा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें फेरस सल्फेट बन रहा है और अपने को पता है फेरस सल्फेट जो है ग्रीन कलर का होता है, पेल ग्रीन कलर का होता है। तो मैं एक बार फिर भी क्या कर रहा हूँ, इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन और अच्छे से लेने के लिए इसको वापस से हम इस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं और इसको हम 1 दिन तक छोड़ने वाले हैं और उसके बाद आपको हम इसकी फ़ोटो दिखा देंगे ज़रूर से, ठीक है? तो आपको और अच्छे से जो है ऑब्जर्वेशन मिलेगी, ठीक है? तो प्रैक्टिकल करने में तो आपको जरूर से बहुत ही मजा आया होगा, मेरे को पूरा पूरा विश्वास है। अब एक काम करते हैं ना अपन, अब एक आध और एग्जांपल दे रखे हैं इस रिएक्शन के, उनको भी देख लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला था 2 एग्जांपल्स हमें हर रिएक्शन के याद होने चाहिए। तो एक रिएक्शन है हमारे पास में Zn जिंक एक रिएक्शन है Zn जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, बोले तो CuSO4 कॉपर सल्फेट। और ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट जिंक ZnSO4 बना रहा है प्लस कॉपर इससे बन रहा है। क्या हो रहा है, सेम चीज हो रही है। वहां पे हमने देखा था आयरन था, आयरन कॉपर को हटा रहा था, यहां पर जिंक कॉपर को हटा रहा है। सेम रिएक्शन है, कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें, सेम सब कुछ सेम है। एक और रिएक्शन अपने को दे रखी है लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। अब लेड क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और लेड क्लोराइड बना देगा, PbCl2 बना दिया इसने यहां पर और कॉपर को अलग कर दिया। कुल मिला के कॉपर के पीछे अपन नहा धोकर के हाथ धोकर के पीछे पड़े। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो कॉपर को हटाएगा कि नहीं हटाएगा। तो इसके लिए हमें ना एक सीरीज पढ़नी पड़ती है जिसको बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। वो कहाँ आएगी, वो मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में आएगी। ये जो चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये वापस वहां पर आएगी, तो मैं वहीं पर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? अब भी बस जो 2-3 एग्जाम्पल हमें बुक में दिए हैं आप उनको ध्यान से पढ़ लो, ध्यान समझ लो, अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, फिर देख लेंगे अपन आगे। अब उसके बाद अपन देख रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी अपने पास में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट वर्ड से समझो सर, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, वेरी गुड, सिंपल यही हो रहा है बस यहाँ पर। तो बस इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी कड़क डेफिनेशन है, वो आपको समझ में आएगी एग्जाम्पल को समझने के बाद में। तो पहले अपन यहाँ पर इस एग्जाम्पल को समझते हैं। हमें क्या दे रखा है, देखो इस एग्जाम्पल में Na2SO4 सोडियम सल्फेट, यहां दे रखा है बेरियम क्लोराइड। अब इन दोनों को जब हम पानी में डाल रहे हैं और जब इनकी रिएक्शन करा रहे हैं ना, तो पहले इनके क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं और वो आयंस इधर उधर हो जाते हैं। एक चीज इधर से इधर चली जाती है, इधर से एक चीज इधर आ जाती है, ऐसे होता है। तो समझना कैसे होगा कि ना Na2SO4 का जब आयंस बनेंगे ना तो Na प्लस बनता है एक तो, और SO4 2 माइनस बनता है। यहां पर आप देखोगे तो Ba2 प्लस बनता है प्लस Cl माइनस बनता है। और अब आप समझो इसको, यहां पर क्या होगा कि इनके बीच में एक्सचेंज होगा। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, व्हाइट ले लेते हैं एक्सचेंज दिखाने के लिए आप लोगों को। क्या एक्सचेंज होगा कि Na जो है ना ये पक्का दोस्त है किसका, आप सबको पता है Cl का। तो Na और Cl मिलकर के हमेशा क्या बनाते हैं, NaCl बना देते हैं। बहुत पक्की दोस्ती है, नमक सोडियम और क्लोरीन जहां दिखेंगे एक दूसरे को पक्की दोस्ती कर लेंगे, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। बोलो और क्या बनेगा, ये जो SO4 2 माइनस है ये Ba का अच्छा दोस्त है, तो ये क्या बना लेता है, BaSO4 ये बना लेगा यहाँ पर बेरियम सल्फेट जिसको हम लोग कह रहे हैं। ये भी बहुत पक्के दोस्त हैं आपस में। समझ में आई कि आपको ये वाली बात, सिंपल है। अब यहां पर है ना डेफिनेशन आप यूं नहीं लिखोगे कि एक जो है वो दूसरे में चला जाता है, दूसरे का जो एलिमेंट है वो पहले में आ जाता है आयन, ऐसे नहीं लिखोगे आप। सिंपल में डेफिनेशन यहां पर क्या लिखोगे, इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर, मतलब ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के बीच में क्या हो रहा हो, आयंस का एक्सचेंज हो रहा हो। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो लिए हैं हमने उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा हो, इधर से एक इधर आ रहा हो, इधर से एक इधर आ रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को एग्जामिनर्स को पूछने में बहुत मजा आता है और बच्चों को गलती करने में इसमें बहुत मजा आता है। डेफिनेशन में कबाड़ा कर देते हैं बच्चे कि लिखते हैं द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर वन बट द अदर मोर रिएक्टिव आल्सो डिस्प्लेसेस द फर्स्ट वन एंड दस द केमिकल इक्वेशन इज नोन एज कबाड़ा, 0 नंबर, कुछ नहीं मिलता। तो ये समझना है आपको। इसके एक आध एग्जाम्पल और देखेंगे तो अपने को अच्छा आइडिया लगेगा। अब यहां पर क्या कह रहे हैं हम लोग, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक यहां पर पॉइंट और ऐड हुआ है, क्या पॉइंट है समझना इस बात को, कि यहां पर आप नोटिस करोगे कि ये जो है Na2SO4 हम कैसा ले रहे हैं, एक्वस ले रहे हैं, पानी में घोल करके ले रहे हैं। इसको BaCl2 को हम देख रहे हैं, ये भी एक्वस है, पानी में घोल करके दे रहे हैं। और ये दोनों ही ऐसे हैं, पानी में घुलने के बाद पानी जैसा ही कलर रहता है, कोई कलर नहीं आता पानी में। लेकिन जैसे ही दोनों को हम मिलाते हैं
तो हमें देखने को मिल रहा है NaCl तो पानी में घुला हुआ ही है, नमक बना हुआ है, सॉल्यूशन नमक का। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि बेरियम सल्फेट जो है ना वो कैसा है, सॉलिड बनकर के इकट्ठा हो गया नीचे। ये तो सही नहीं है, ये तो गड़बड़ है। तो मतलब ये क्या है, एक ऐसी चीज बना रहा है जो घुल नहीं रही पानी में। ये खुद ऐसा एक कंपाउंड है जो पानी में नहीं घुल रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, PPT। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हमने यहां पर बोल दिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब कुल मिलाकर के ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या बन रहा हो, प्रेसिपिटेट बन रहा हो। प्रेसिपिटेट क्या है, कोई ऐसी चीज है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रही है। तो बस यहां पर हमने कह दिया कि हर वो रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो साथ ही साथ में अगर हो जाए तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देंगे। वेरी सिंपल। तो हमें बाय डिफॉल्ट ऐसा देखने को मिलता है कि काफी सारी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी हैं साथ ही साथ में, मतलब वहां पे प्रेसिपिटेट बनता है। आई बात समझ में? तो हर एक रिएक्शन की हम सब्सिडियरी रिएक्शन भी देख रहे हैं, सिमिलर मतलब उससे कोई और छोटी रिएक्शन निकल के आ जाती है, डेफिनेशन। तो एग्जाम में ध्यान देना कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। आगे बढ़ रहे हैं, देखो आगे क्या है हमारे पास में, एक्सपेरिमेंट दे रखा है इसका। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। हमें यहाँ पर बोला है कि 3 मिलीलीटर आप सोडियम सल्फेट ले लो, 3 मिलीलीटर दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप क्या ले लो, बेरियम क्लोराइड ले लो। दोनों को इस तरह से आप मिलाओगे तो आपको देखने को मिलेगा जादू। वाह सर वाह, तो सर क्यों ना जादू आप ही दिखा दे हमें। तो हाँ जी बिल्कुल दिखाएंगे ना आपको जादू। तो आ जाओ अपन एक काम करते हैं, फटाक से जादू देख लेते हैं पहले। तो देखो अब ये जो दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट है इसमें अपने को 2 करने हैं। तो पहला वाला जो करना है वो तो है हमें बेरियम क्लोराइड को और सोडियम सल्फेट का पानी वाला सॉल्यूशन लेकर के हमें मिला करके देखना है। ठीक है, तो पहले अपन ले रहे हैं यहाँ पर बेरियम क्लोराइड। ये देखो मैं ये थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में ले रहा हूँ और ये वाइट कलर का एकदम जैसे अपन घर पे नमक खाते हैं ना, ये वैसा ही सॉल्ट होता है हमारे पास में। और ये वाले बढ़िया वाली रिएक्शन है, जल्दी से ले लेता हूँ मैं इसमें। तो ये एक इसमें ले लिया और दूसरा जो है ये हमारे पास में है सोडियम सल्फेट। इसको मैं ना इस बीकर में ले रहा हूँ क्योंकि एक टेस्ट ट्यूब हमने आज ही फोड़ी है और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसको हमने रख करके छोड़ दिया था उसमें। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में तो उस बेचारी की ये हालत हो गई, 3 दिन बाद आपको दिखाने, मुंह दिखाने लायक नहीं है ये टेस्ट ट्यूब। और जो चौथी टेस्ट ट्यूब है उसमें कोई और एक्सपेरिमेंट होने के लिए रखा हुआ है, तो इसलिए हम बीकर को यूज़ कर रहे हैं। ये बाकी इस बीकर में डाल देता हूँ मैं सोडियम सल्फेट। ठीक है, और अब इनमें हमें डालना है पानी। चलो देखते हैं। पानी ये रहा वॉश बॉटल में अपने पास में, और ये टेस्ट ट्यूब में भी डाल देते हैं। अच्छे से इनको घुमा लेते हैं। तो अब तो मुझे वैसे थोड़ा बहुत तो याद है कि इसमें हमने सोडियम सल्फेट लिया था, ठीक है, Na2SO4, और यहाँ पर हमने बेरियम क्लोराइड लिया था। इसको भी अच्छे से मैं मिक्स कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो मैं अपना अंगूठा भी इस पर लगा दिया हूँ। ठीक है, और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। लेकिन सारे सॉल्यूशंस ऐसे मत करना आप लोग लैब में, पता चला किसी में एसिड हुआ तो अंगूठा ही लेकर के पहुँच जाओगे डॉक्टर के पास में। तो देखो चलो, ये अब दोनों आप पास में से देख सकते हो, सर आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों मतलब पानी के जैसे ही हैं। इनका कोई अलग से कोई ख़ास कलर नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों को जैसे ही मिलाएंगे तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, इस रिएक्शन को तो मैं जादू रिएक्शन ही बोलता हूँ। तो आप यहाँ देखना, ध्यान से देखना। अपन छाछ वाछ बनाने वाला है, नींबू पानी, झाग, ये देखो पास में दिखाना सर इनको कैसा दिख रहा है कि ये क्या हो गया। बढ़िया हुआ है जो भी हुआ है। और जैसे जैसे मिलाओगे तो ये ऐसा ही होगा। और अगर आप कहो तो इस सफ़ेद से जो अभी दूध बना है, जिसको हम बेच भी सकते हैं मार्केट में, इसको मिला देते हैं यहाँ पर। वैसे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नकली दूध बनता है। वैसे मेथड ये नहीं है, मेथड दूसरा है, और वो नकली दूध बिकता भी है मार्केट में, और हम लोग भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है उसको कंज्यूम कर रहे हैं हमारे घर पे। ठीक है, तो ये कुछ नया सा हमें बना हुआ यहाँ पर दिखा है। तो अब यहाँ पर इसको हिला लिया अच्छे से अपन ने। इसको हम लोग है ना इस टेस्ट ट्यूब में छोड़ देंगे थोड़ी देर, और हमें देखने को मिलेगा थोड़ी देर बाद में कि ना ऊपर तो हमारे पास में एक एक्वस सॉल्यूशन इकट्ठा हो जाएगा, जो कि किसका होगा, NaCl का होगा, सोडियम क्लोराइड बोले तो नमक का होगा। और नीचे ना प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, बेरियम सल्फेट का, जैसा कि अपन ने रिएक्शन में देखा था। तो इसको छोड़ के देख लेते हैं। नीचे वाइट इकट्ठा हो जाएगा। ये जो वाइट आपको दिख रहा है ना, दरअसल ये वाटर में सॉल्यूबल है ही नहीं, तो ये नीचे पूरा का पूरा इकट्ठा हो जाएगा। इसको रख देते हैं, आपको फोटो दिखाते हैं फिर। तो फिर कैसा लगा आपको एक्सपेरिमेंट? मतलब बहुत खास नहीं था, लेकिन
अच्छा तो था, देखो दिल से बोलना पड़ेगा, ईमानदारी से बोलना पड़ेगा, नहीं तो पाप लगेगा फिर। खैर पाप तो क्यों लगेगा, बढ़िया है तुम। एक दिन तुमको खर्ची नहीं मिलेगी, पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, मैं सच बता रहा हूँ तुमको। तो दिल से लाइक वाइक कर दिया करो। अब ये देखो दूसरा अपने को एक और हमें एग्जाम्पल जो है दे रखा है, मतलब एक और प्रैक्टिकल एक तरह से आप कह लो दे रखा है। क्या है ये वाला, इसको तो मैं जादू प्रैक्टिकल बोलता हूँ, जादू, मजा जादू आता है इसमें। क्या होता है इसमें, हम लोग लेड नाइट्रेट का एक सॉल्ट है, सफेद पाउडर जैसा, एकदम नमक के जैसा, उसको पानी में घोल लेते हैं। फिर पोटेशियम आयोडाइड का एक और सॉल्ट है हमारे पास में, उसको भी हम लोग पानी में घोल लेते हैं। दोनों को पानी में घोल करके वही टेस्ट ट्यूब में बना करके जब हम देखते हैं, ऐसा दिखाई देता है, देखो अपने को ये पानी जैसा, दोनों को जैसे ही मिलाते हैं, जादू जादू। ये क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है लेड आयोडाइड बन रहा है, जो कि कैसा है, सॉलिड है यहाँ पर। मतलब अगर ये सॉलिड बन रहा है ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो ये प्रेसिपिटेट है। और इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल भी बता सकते हैं। और साथ ही साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है हमारे पास में, जो कि एक्वस है। एक्वस है मतलब ये तो पानी में घुल जाएगा। अभी ये इसका जब हम बाद में देखते हैं ना, रख देते हैं, जब इसको पीले पीले सॉल्यूशन को यहाँ दिख रहा होगा आपको, तो ये पीला पीला जो है वो नीचे बैठ जाता है जाकर के, और ऊपर लिक्विड लिक्विड रहता है खाली। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। साथ ही साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये वाली बुक में डायरेक्टली नहीं लिखी हुई है, बुक में केवल इसका प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, और वो भी शुरू में, चैप्टर के शुरू में ही लिखा हुआ है। फिर इन्होंने यहां पर लिख दिया कि वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लिख करके नहीं दी ये वाली रिएक्शन। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि आपको एटलीस्ट हर एक केमिकल रिएक्शन के 2 एग्जांपल जो हैं वो याद होने चाहिए। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। समझ में आई आपको? सिंपल था आज का ये वाला टॉपिक। तो आपके मन में अभी भी होगा कि सर करके दिखाई दो सर इसको भी, तो चलो आ जाओ अपन इसको भी जल्दी से कर करके देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये केमिकल एक्सपेरिमेंट है। प्यारे साथियों देखो, अब अपना जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का एक्सपेरिमेंट है, मेरे दिल के बहुत करीब है। जल्दी से देखो तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक ले रहे हैं लेड, ये हमारे पास में पोटेशियम आयोडाइड का एक सॉल्यूशन है, जो वाइट वैसे तो पाउडर के जैसा ही होता है। इसको पानी में थोड़ा सा अपन ने मिला लिया है। थोड़ा सा अपन जो है लेड नाइट्रेट ले रहे हैं, ये भी पाउडर की तरह ही है, वाइट येलो मैंने इसमें डाल दिया है। ये बड़े महंगे महंगे सॉल्ट्स हैं, दिल पे ही चुभती है बात मेरे तो जाकर के। इसमें मैंने ये पानी मिला दिया है, और इसको थोड़ा अब घुमाते हैं अपन, ठीक है। तो ये दोनों पानी जैसे सॉल्यूशंस हमें मिल गए हैं यहाँ पर, एक ये रहा और एक हमारे पास ये रहा। इन दोनों को मिलाते ही होगा जादू। देखना, ध्यान से देखना सब जने। निखिल सर मेरे से पूछ रहे थे कि कलर बनाने के लिए फिर यही बता देना, इसी की रेसिपी बता देना, इसी से बना लेंगे 2-4 कलर्स तो अपन। तो अब ये क्या है, इसमें आप ध्यान दोगे ना, तो एक तो हमारे पास में बना है प्रेसिपिटेट जो नीचे बैठ जाएगा, और दूसरा बना है हमारे पास में क्या, एक उसमें डिजॉल्व होने वाला घुलनशील जो सब्सटेंस। तो इसको अपन रख देते हैं, फिर आपको इसकी फोटो दिखाएंगे। जो पीली पीली चीज़ है वो नीचे इकट्ठी हो जाएगी और सॉल्यूशन ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। तो आई होप अब आपको केमिकल ये एक्सपेरिमेंट्स देख करके आज के मज़ा आई गया होगा। अब आपका थोड़ा मज़ा जो आया है उसको बरोबर कर लेते हैं, थोड़ा सा अपन जो है आपके दिमाग को जो है कसरत करवा लेते हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम में भी तो आप कुछ लिख ही सको ना। एग्जाम में थोड़ी प्रैक्टिकल करने खड़ा कर देंगे आपको, वहां तो आपको क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। तो ये देखो पेज नंबर 13 का क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब हम एक आयरन नेल को उस कॉपर सॉल्यूशन के उसमें सॉल्यूशन में छोड़ देते हैं तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है, उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। तो ये वाला आंसर तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये DIY है मेरे दोस्त, ये आपको खुद से करना है। अच्छा क्या लिखोगे इसका आंसर अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ये लिखोगे इसके आंसर में, because when we dip an iron nail into a solution of copper sulfate in the reaction, the displacement reaction takes place, and in this reaction what happens is the iron displaces copper from its solution of copper sulfate, thus the color of the solution changes to pale green। ऐसा चाहो तो लिखो, नहीं तो इतना लिख देना कि चेंजेस, बस इतना सा ही ये जानना चाहता है कि वो रिएक्शन होती है। और अगर आप चाहो तो केमिकल रिएक्शन भी लिख करके दिखा देना, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी में आप, गिवन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द गिवन इन एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 कौन सी दे रखी है अपनी बुक में, वही वाली जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड बनाया था, बेरियम सल्फेट बनाया था,
रिएक्शन वाइट जिसमें बना था ना प्रेसिपिटेट वो वाली, तो उसके अलावा कोई और एग्जांपल देना है तो उसके अलावा ये वाला एग्जांपल आप हमेशा इसमें कोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी सी देर पहले, तो इसको आप लिख लेना। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास यहाँ पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आना लाजमी होता है, अगर बड़ा क्वेश्चन देना होता है ना ज्यादा मार्क्स का, तो इस तरह का क्वेश्चन देते हैं एग्जाम्स में कि डिफरेंशिएट करो। तो इसमें हमें कैसे करना चाहिए, सबसे जो बेहतरीन अप्रोच हमें लगती है वो ये है कि ना आप टेबल बना दो, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पॉइंट्स लिख देना और इस तरफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पॉइंट्स को मेंशन कर देना। जैसे यहां अपन ने बना रखी है, यहां लिखा है डेफिनेशन पहले पॉइंट में, रिएक्शन इन विच more reactive element replaces the less reactive element from its compound is called displacement। इसकी डेफिनेशन लिख दी, यहां पर भी इसकी डेफिनेशन लिख दी, जिसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है बिटवीन रिएक्टेंट्स। तो दोनों की पहले पॉइंट में तो आप हमेशा डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वन डिस्प्लेसमेंट होता है, एक चीज डिस्प्लेस होती है, एक दूसरे को हटाता है बस। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, एक इसको हटा रहा है वो इसको हटा रहा है, ऐसा। तो इन दिस रिएक्शन टू डिस्प्लेसमेंट्स टेक प्लेस, ये आपको यहां मेंशन कर सकते हो। ये एग्जांपल ऐसे बता रखा है a प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी कर दिया, यहां पे मान लो लिखा ए बी प्लस सी डी, तो उसको लिख दिया रिएक्शन के बाद ए सी प्लस बी डी, सिंपल है। थर्ड पॉइंट में लिख दिया चेंज इन कलर टेक्स प्लेस विद नो प्रेसिपिटेशन फॉर्म्स, यहां पे कलर चेंज हो जाता है और प्रेसिपिटेशन नहीं बनता है, प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, लेकिन हम यहां पर क्या कह रहे हैं, प्रेसिपिटेट बनता है, ये बता दिया अपन ने। यहां प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा, यहां प्रेसिपिटेट बनता है, मोस्टली तो बनता ही है। फिर कह रहे हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, और दो एग्जांपल अपन ने दे रखे हैं, दो पॉइंट्स और मेंशन कर रखे हैं। मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल, मेटल जो हैं वो दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं अपन, जैसे यहां पर आप नोटिस करोगे ना, तो ये जो है हमारे पास में कॉपर सल्फेट, ये कॉपर का सॉल्ट है, कॉपर क्या है, एक मेटल है, और ये क्या है, कॉपर का सॉल्ट है। तो ये मेटल का सॉल्ट हो गया ना पूरा का पूरा, ये वाला कॉपर सल्फेट, ये कॉपर का सॉल्ट है और कॉपर क्या, मेटल का। तो इसमें क्या होता है, इस वाली रिएक्शन में कोई ना कोई मेटल, ये किससे रिएक्शन कर रहा है, जिंक से, या किससे कर रहा था, आयरन से कर रहा था। तो कोई ना कोई मेटल दूसरे मेटल के किस सॉल्यूशन से, सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है, यहां लिख दिया। और यहां क्या करें हम लोग, अलग अलग दो सॉल्ट सॉल्यूशंस ही आपस में रिएक्शन करते हैं। यहां पे तो क्या होता है, मेटल किसी और मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, दो जो अलग अलग मेटल्स हैं उनके अलग अलग सॉल्ट सॉल्यूशन बने हुए हैं, वो दोनों ही रिएक्शन करते हैं आपस में। एग्जाम्पल मेंशन कर दिया यहाँ पे, KBr BaCl2 KCl और BaBr2 यहां पर बन रहा है। सिंपल है क्या, समझ में आया क्या? वीडियो पॉज करके आंसर लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ सकते हैं अपन, आगे बढ़ सकते हैं। यहीं पर क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देता हूं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को अच्छा लगता है। ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस इसके काफी ज्यादा हो जाते हैं क्वेश्चन के। तो इसका आंसर देखो क्या है, बहुत ही सिंपल आंसर है। कैसे करोगे आप लोग, हमें क्या बोला है यहाँ पर सॉल्यूशन देखो आप एक बार, हमें बोला है कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, हम किसको साफ कर रहे हैं, सिल्वर को, हमारे सफाई नहीं। रिफाइनिंग का मतलब होता है जैसे जमीन से अपन को सब मिलता है ना, गोल्ड, चांदी, तांबा, लोहा सब, लेकिन वो साफ नहीं मिलता, प्योर नहीं मिलता, उसको अपने को साफ सफाई करनी पड़ती है। तो वही है रिफाइनिंग का मतलब। तो हम क्या कर रहे हैं, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम व्हाट, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर। मतलब होता क्या है दरअसल, AgNO3 हमें पृथ्वी से मिलता है, अर्थ से, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं हम लोग। अब इसको हमें, इसमें से हमें सिल्वर अलग करना है, तो हम क्या करवाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते हैं, किससे, कॉपर से। तो क्या बनता है हमारे पास में, हम देखते हैं कि हमारे पास बनता है कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 होल ट्वाइस बनता है, प्लस हम लोग के पास देखने को मिलता है कि Ag जो है वो अलग हो जाता है। अब बस हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, बाकी तो काम यहाँ पर हो गया है, कुछ करने जैसा है नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ना क्या है, NO3 जो है वो पूरा 2 बार है, यहाँ पर NO3 एक ही बार है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं अपन।
और यहाँ पर देख रहे हैं Ag कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर भी Ag को अपन डबल कर देते हैं। बाकी तो इक्वेशन बैलेंस है, इसमें कुछ करने जैसी जरूरत नहीं है। मतलब क्या कर रहे हैं अपन, AgNO3 जो अर्थ से निकलता है ना, उसकी रिएक्शन कॉपर से करवा देते हैं। तो जैसे ही कॉपर से रिएक्शन हो जाती है तो Ag अलग हो जाता है, कॉपर नाइट्रेट। अब कॉपर तो फिर भी सस्ता है ना, Ag महंगा, सिल्वर महंगा है, वो काम में आ जाता फिर अपने। समझे आप इस बात को? सिंपल रिएक्शन है, लिख लेना अपनी कॉपी में, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला काफी। फिर उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये तो पढ़ लिया ना, आज ही तो पढ़ा है हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। बहुत सिंपल। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल AgNO3 प्लस NaCl किया अपन ने यहाँ पे। एक और ये नया एग्जाम्पल है, इसको भी आप नोटिस कर सकते हो। तो फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, AgCl बन रहा है जो कि क्या है, प्रेसिपिटेट है, और NONO3 बन रहा है जो कि डिसॉल्व हो जाता है, मतलब उसमें घुल जाता है। लेकिन आप है ना, भली जरूरी नहीं है कि ये वाला एग्जाम्पल मेंशन करो। अपन ने 2 रिएक्शंस ऑलरेडी याद कर ली थी डबल डिस्प्लेसमेंट में, ये तीसरी है जो कि बुक में नहीं दे रखी। तो आप भली चाहो तो वो दोनों में से ही एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर देना, नया याद करने की भली कोई जरूरत नहीं है। In the above reaction, the precipitate forms because the solid AgCl is insoluble in water. जो AgCl है हमारे पास में, वो पानी में नहीं घुलता है, वो सॉलिड है, और इसीलिए यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहा है। सिंपल सी बात थी यहाँ पर। आगे देखते हैं और हैं क्या क्वेश्चंस। हाँ, नहीं है क्वेश्चंस। चलो बढ़िया है, नहीं है क्वेश्चंस, तो आज आप लोग भी थोड़ा सा आराम करो, मैं भी जाकर के थोड़ा सा आराम करता हूँ। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इस चैप्टर को थोड़ा खत्म ही कर देंगे पूरा का पूरा ही। और नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, तो नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर देखने से पहले आप चाय वाय पी के आराम से, जो भी अपना दूध पीने का है, पानी वानी पीने का, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठने का, सब साथ में लेकर के बैठ जाना, और वहाँ पर अपन इस चैप्टर को खत्म ही कर देंगे। कोई डाउट क्वेरी हो तो हम तक भेज देना। मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू, बाय बाय।